Assalamu alaikum. Welcome to Learner Competitive Exams. Dear student, today we will discuss BRICS expansion and option for Pakistan. कि जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई है उसमें नए मेंबर्स ऐड हुए हैं और पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये ब्रिक्स की एक्सपेंशन है, आप इसको देख सकते हैं 2023 में जो ये ऐड हुए हैं वो न्यू आप इसमें ग्रीन कलर में देख सकते हैं और इसके जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं वो रेड कलर में हैं और जिन कंट्रीज़ ने फर्दर अप्लाई किया हुआ है वो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जेंटीना एक ऐसा मेंबर है जिसने अभी तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया। आप समझ लें कि वो अभी तक इसको वेलकम नहीं किया इसके इनविटेशन को, ये फार्मली इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। बाकी जो 5 स्टेट्स हैं जिनमें आप देख लें कि ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है या रशिया है, ये इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इसमें इथोपिया है, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है और इजिप्ट है। इन्होंने इसकी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और ये फार्मली अब इसके मेंबर हैं। तो ब्रिक्स आफ्टर एक्सपेंशन की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और बाद में सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई इसके मेंबर बने हैं। तो ब्रिक्स इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेंबर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर इमर्जिंग economies, the group has sought to improve diplomatic coordination, reform global financial institutions, and ultimately serve as a counterbalance to Western hegemony. On August 24, 2023, BRICS announced that it would formally accept 6 new members at the start of 2024. First of all, Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Egypt, Argentina, and United Arab Emirates. तो इसमें शेयर ऑफ ग्लोबल देखें, ये फर्दर भी हम डिस्कस करते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ द ओनली $1 ट्रिलियन इकानमिक बीइंग एडेड टू द ब्रिक्स, जो कि 29% ब्रिक्स की टोटल न्यू मेंबर में से है। पहले इसमें आप समझ रहे हैं कि जीडीपी इसकी जो थी वो 3.6% थी और अब जो है ना इसकी 18.4% बन गई है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें दो कंट्रीज़, एक इंडिया और एक चाइना, तो ये 17.8% है और चाइना 17.7% है। तो अब इसकी जो न्यू मेंबर की जो पॉपुलेशन हो गई है वो 47% है। इथोपिया बहुत जो है ना ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो 2022 में जो इसमें फाउंडिंग थे वो इसमें आप देख रहे हैं कि एक कंट्री का 11.9% था, 12.9% था। अब 2023 में एडिशन के बाद 43% इनकी जो ऑयल प्रोडक्शन हो गई है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स को देखें तो पहले इनकी कम थी, तो अब 2023 में एडिशन के बाद 25% हो गई है। तो शेयर ऑफ जीडीपी को देखें, ब्रिक्स की टोटल शेयर जो है ना जीडीपी में $30,767 है, जो कि वर्ल्ड की 29.3% बनती है। तो पूरी दुनिया की अगर अकेले की देखें तो $74,362 है। तो इसका शेयर देखें 70.7% है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। The original 6 members are expected to have combined GDP of 27.6 trillion in 2023, representing 26.3% of global total. With the new member included, expected GDP climbs slightly to 30.8 trillion, enough for a 29.3% global share. तो इसी तरह ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, ब्रिक्स जो है ना चाइना और इंडिया दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में से एक हैं, जिनकी ओवरऑल जो है ना ओनली कंट्रीज़ विच आर दी ओनली कंट्रीज़ विद ओवर 1 बिलियन पीपल। चाइना और इंडिया दोनों को मिलाएं तो ये आलमोस्ट 3 बिलियन के राउंड अबाउट बनती है। टू बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री जिसमें है इथोपिया न्यू एड हुई है और इजिप्ट। इथोपिया की 126.5 मिलियन है और इजिप्ट की 112.7 मिलियन है। तो ब्रिक्स की टोटल 7.3 बिलियन 46% जो इसकी पॉपुलेशन होती है
और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की 4.3 बिलियन है, जो कि 54.0% होती है। इट्स पॉसिबल दैट ब्रिक्स कुड इवेंचुअली सरपास 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एज मैनी मोर कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिज़ायर टू ज्वाइन, लाइक पाकिस्तान। आप देख लें। इसके बाद शेयर ऑफ ऑयल प्रोडक्शन में देखें तो बेस्ड ऑन 2022 फिगर्स फ्रॉम द एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, ब्रिक्स की जो शेयर है ऑयल प्रोडक्शन में वो 20.4% से ग्रो होकर 43.1% हो गई है। ब्रिक्स टोटल की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 40,454 आप देखें ये है, और वो ये 43.1% बनती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखें तो 53,394 बनती है, और ये 56.9% बनती है। तो इट्स वर्थ नोटिंग दैट चाइना हैज़ बीन पुशिंग फॉर ऑयल ट्रेड टू बी denominated in yuan, and that Saudi Arabia acceptance into BRICS could be bolster this ambition, potentially shifting the dynamics of global oil trade। ये भी बहुत बड़ा आप समझ कि ऑयल डायनामिक्स शिफ्ट होने लगा है। शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट में देखें तो लास्ट मैट्रिक इंक्लूड इन आवर ग्राफिक इज ग्लोबल एक्सपोर्ट विच इज़ बेस्ड ऑन 2022 डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन सी दैट द ब्रिक्स एक्सपेंशन विल ग्रो द ग्रुप्स शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जिसे हम कहते हैं मर्केंडाइज ट्रेड, टू 25.1% अप फ्रॉम 20.2%। तो ब्रिक्स टोटल की देखें 6259 और इसकी 25.1%। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की देखें 18,646 और इसकी शेयर देखें 74.9% है। तो अनसरप्राइजिंगली चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। मेजर एक्सपोर्टर्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स इंक्लूड द यूएस 8.3%, जर्मनी 6.6%, द नीदरलैंड 3.9% एंड जापान जो कि 3% है। स्टेट ऑफ प्ले विद ब्रिक्स, तो करंट स्टेट ऑफ प्ले इन ब्रिक्स इज़ हाईली डायनामिक एंड इंटरेस्टिंग, एंड द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सेवरल की एस्पेक्ट्स। वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? इकानमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन, इनफॉर्मल डायलॉग और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये इसके की एस्पेक्ट्स हैं। तो who else want to join? According to Reuters, there are over 40 countries that had expressed interest in joining BRICS। स्मॉलर ग्रुप जैसे 6 कंट्रीज़ हैं, उनमें से अल्जीरिया, क्यूबा, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन एंड वियतनाम, इन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। एज द ग्रुप ग्रोज इन साइज, differing opinion and priorities among its members could create tension in the future. For example, India and China have had numerous border disputes in recent years, while Brazil's new elected president has sought to kickstart a new era of relation with the USA. One thing that is certain, however, is that a new acronym for the group will be needed very soon। तो इसका ब्रिक्स से नाम चेंज करके कुछ और भी रखा जा सकता है। तो पाकिस्तान के हवाले से देखें, शुड पाकिस्तान ज्वाइन ब्रिक्स, क्या पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? तो इसका जवाब एग्जैक्टली बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। तो उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं और क्यों करनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल ब्रिक्स कंट्रीज ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग इकॉनमिक इन्फ्लुएंस आर बिकमिंग ड्राइवर्स ऑफ द ग्लोबल इकॉनमिक ग्रोथ, इसलिए पाकिस्तान को भी ज्वाइन करनी चाहिए। ब्रिक्स मेंबर्स आर एक्टिव मेंबर्स ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज, फॉर एग्जांपल UN, G20, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो इसलिए भी पाकिस्तान को ज्वाइन करनी चाहिए। फ्रॉम जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, ब्रिक्स seems to be an appropriate forum for Pakistan to be a part of। So for Pakistan, which is a member of the SCO, it is suitable option to join dynamic organization like BRICS due to its growing political, economic and diplomatic potential, which will be beneficial for Pakistan's short and long-term interest and help in realizing its much desired pivot to geoeconomics, keeping in mind its geostrategic interest। Moreover, by becoming a part of BRICS, Pakistan would be able to extend its diplomatic influence
open up lucrative trade and investment opportunities and get access to vast and natural resources like oil and gas. With regard to food production, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इनमें 4 इसके मेंबर हैं, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और रशिया। इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान को भी इसलिए जो अक्यूट फूड क्राइसिस और एनर्जी शॉर्टेज होती है, तो इसलिए भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहिए ताकि इन पर कंट्रोल पाया जा सके। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं जब ये ब्रिक्स को ज्वाइन करने लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियाज़ अपोजिशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है, मगर उसके बावजूद भी इसकी इंटरनल डिसफंक्शन भी बहुत मैटर करती है। inefficiency handle political and economic pressure that Pakistan might face from its Western power like European Union, UK and US. Pakistan is currently facing a plethora of issues that range from its political instability, economic stagnation, terrorist attack, climate change to food and energy insecurity. Countries like India within BRICS will try to use these issues against Pakistan to weaken its case. इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान में, और इसमें कंसेंसस अमंग ऑल रेलिवेंट स्टॉक होल्डर इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी बिफोर अप्रोचिंग ब्रिक्स फॉर फुल मेंबरशिप. Besides India, there are also chances that other countries might give into the pressure from external forces and block Pakistan's entry into BRICS. Forces that are antagonistic toward Pakistan. फॉर एग्जांपल ब्राज़ील है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, रशिया है, वो भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, वहाँ से भी कुछ प्रेशर आ सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शन क्या होंगे या उसकी रिकमेंडेशन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एज अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बीइंग रिबर्थ, तो इसकी एक्सपेंशन से एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की रिबर्थ हो रही है। पाकिस्तान इज़ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर ज्वाइन द ब्लॉक। रिसेंटली रशिया एंड चाइना दोनों ने अपनी विशेष का इजहार किया है और हिंट दैट पाकिस्तान में ज्वाइन द ब्लॉक इन फ्यूचर। तो ज़ाहिद हुसैन, जो कि बहुत बड़े थिंक टैंकर हैं, उन्होंने कहा है एक्सपेंशन इन द ग्रुप मेंबरशिप वुड इंक्रीज इट्स क्लाउट इन द एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो पाकिस्तान शुड कंटिन्यू टू मेक इट्स केस एज एन एलिजिबल कैंडिडेट। पाकिस्तान को हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, अपनी कैंडिडेशन के लिए अप्लाई करते रहना चाहिए। पाकिस्तान विल हैव टू कंडक्ट एन अग्रेसिव डिप्लोमेटिक कैंपेन to lobby all members of BRICS to vote in favor of Pakistan and convince India to Pakistan in favor for the larger benefit of organization. उसके बाद pragmatic assessment of Pakistan national capacity and capability ये करनी चाहिए। पाकिस्तान will have to play in on its strengths such as increase its agriculture and food production output plus quality, और इसको अपनी नेशनल करेंसी को स्ट्रेंथ करना चाहिए। Overall export portfolio also need to be expanded extensively, avoid becoming commercially redundant. तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सबसे पहले हर लेवल पे। पाकिस्तान शुड इमीडिएटली अप्लाई फॉर एनडीबी। एनडीबी का जब मेंबर बन जाएगा, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी, तो फिर ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वी बिलीव that by joining BRICS, Pakistan can play an important role in furthering international cooperation and revitalizing inclusive multilateralism. फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने एक अनाउंसमेंट करते हुए कहा है जब वो मेंबरशिप के लिए बिड कर रहे थे, और उन्होंने यह भी कहा है वी आल्सो होप दैट BRICS विल मूव फॉरवर्ड ऑन पाकिस्तान रिक्वेस्ट इन लाइन विद इट्स कमिटमेंट टू इंक्लूसिव multilateralism. Pakistan needs business and investment just like many other countries including China and US, so it can accrue the same benefits as not just the BRICS nation but all other nations around the globe. Pakistan has to create just space for itself within BRICS by working on its value proposition. Joining the BRICS group could potentially offer benefits to Pakistan, but it would also come with certain consideration and challenge. BRICS nations are significant players in the global economy. Joining the group could provide Pakistan with opportunities for increased trade, investment, and economic opportunities with these major economies.
It might also enhance Pakistan access to markets and resources. Dear student, it's all about expansion of BRICS and option for Pakistan. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS 2024 के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।